तो जी आज की इस वीडियो के अंदर जल्दी से हम देख लेते हैं। एक हमने सिस्टम बनाया है प्रोडक्ट डाटा एंट्री फॉर्म, जो कि आपकी प्रोडक्ट्स को एंट्री के लिए, आपकी प्रोडक्ट की एंट्री के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। टुडे वी विल डिस्कस अ प्रोडक्ट डाटा एंट्री फॉर्म एंड फ्रॉम टुडे वी विल मेक वीडियो इन two combined languages. Some places where the steps is crucial. I speak little bit English for some countries users, and at many times I speak in Urdu or Hindi to understand how it works. Okay, so here you will see our प्रोडक्ट एंट्री फॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट एंट्री फॉर्म है। सबसे पहले इसके अंदर हम एक डाटा एंटर करके देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने इसको रिफ्रेश करना है क्योंकि मैं इसे टेस्टिंग कर रहा था खुद भी। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको एंट्री सीरियल नंबर लिखता हूँ, तो सबसे पहले मुझे सीरियल नंबर SN से स्टार्ट करना है। ठीक है, देन अगर आपने यहाँ पर SN से स्टार्ट करना, जो भी है मैंने लिख दिया। देन उसके बाद इसका जो पार्ट नंबर है, किस पार्ट के नंबर से है, आपने वो पार्ट नंबर 8 नंबर्स का होना चाहिए, मस्ट बी। अगर आप 7 भी लिखते हैं तो नहीं है, अगर आप ऊपर अबव जाते हैं तो भी है। ठीक है, तो 8 नंबर्स का ही यहां पर पार्ट नंबर होना चाहिए। देन उसके बाद कैटेगरी आ जाती है, किस कैटेगरी के अंदर है, क्या चीज है, प्रोडक्ट है। देन उसकी जो इमेज है वो आपने यहां पर अपलोड करनी है। ठीक है, यहां पर मैंने वो अपलोड कर दी। देन उसके बाद हमने यहां पर कोई भी हम कमेंट लिख सकते हैं, दिस इज अ हिलेरियस, ओके, दिस इज अ माय पिक्चर, कुछ भी कमेंट। देन उसके बाद हमने यहां पर एक अदद PDF अपलोड करनी है। तो अभी मेरे पास PDF कोई नहीं थी, तो मैंने एक ऐसे बना के रखी। देन अब ये यहां पर आप इसको सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप इसे सबमिट कर देंगे, तो डाटा इज सबमिटेड ओके टू योर गूगल ड्राइव। आपकी गूगल ड्राइव के अंदर ये डाटा सबमिट हो रहा है। अब हमने यहां पर देखते हैं कि इसको हमने सेटअप कैसे करना है, क्योंकि अब यहां पर बहुत मजे की चीज है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि हम अपने code.js के अंदर आते थे और यहां से हम चीजों को एडिट करते थे, जिससे बहुत से ऐसे मेरे यूजर्स थे। एंड you will see a product entry form. A product is created with item number E2. This has been created, ठीक है, and submitted to Google Sheet. And okay, so now we will check here you will see the products is submitted here. So I will, for security reasons, I will remove my Gmails from here, and then you can see also I numbers for security reasons. Then you will see a product is submitted here, and here's it's a picture link and it's PDF link. You will see a picture which I uploaded, and you will see okay. So here you will see comment. So यहां पर आपने देखा कि प्रोडक्ट का जो डाटा एंट्री फॉर्म है वो हमने भेज दिया है शीट के अंदर। यहां पर हमने फिल किया। अब यहां पर पहले ये होता था कि code.js के अंदर हम यहां पर आके अपनी एडिटिंग कर लेते होते थे कि शीट्स कौन से सिलेक्ट करनी है। अभी भी वैसे ही है। अब यहां पर प्रोडक्ट की जो है ये शीट आ जाएगी, ये वाली। अब ये वाली शीट को समझना है। पूरा प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट एंट्री फॉर्म है, वो इस शीट के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज योर सेटिंग्स, दिस इज योर सेटिंग फॉर योर फॉर्म ओके। दिस प्रोडक्ट शीट इज योर सेटिंग फॉर योर फॉर्म। आई विल शो यू हाउ इट्स वर्क्स। ये जो प्रोडक्ट का जो शीट है ये आपकी सेटिंग है, और मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह से आपकी सेटिंग है। इसको आप गलती से भी मत छेड़िएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा किस लिहाज से छेड़ना है। छेड़ना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। तो यहां पर ये प्रोडक्ट्स है, यहां पर आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो स्टोर होंगी। देन उसके बाद यहां पर ये अपलोड्स, अगर आप यहां पर, अब मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। अब ये देखिए, ये सेटिंग मैंने आपको बताया। अब ये है पिक्चर, यहां पर इमेज ही एक्सेप्ट हो सकती है। तो यहां पर हमने लिखा, अगर आप यहां पर से इमेज हटा देंगे तो इमेज के अलावा कुछ भी अपलोड कर सकता है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शंस लगी, यानी कि ये शीट आपकी रिस्ट्रिक्शंस के लिए इस्तेमाल हो रही है। देन यहां पर आपने क्या करना है, मैं बताना चाह रहा था। ये देखिए, अपलोड्स का एक फोल्डर बन चुका है। अब ये अपलोड्स का फोल्डर बन गया है। तो यहां पर ये देखिए, जो चीजें थी वो हमने यहां पर अपलोड हो। अब यहां पर हमने क्या करना है, जहां पर हमने रखनी है अपनी जो आउटपुट्स है वो हम यहां पर उसका लिख देंगे।
कि आपने यहां पर हमारा आउटपुट देना है, हमारी पिक्चर्स, वो फोल्डर की आईडी आपने यहां पर लगानी है। ठीक है, वो फोल्डर की आईडी जब आप यहां पर लगाएंगे तो वो यहां पर आपका, अगर आप वो उस फोल्डर के अंदर वो जाके वो सेव हो जाएगी। अगर आप यहां पर वो आईडीज नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपका एक अपलोड नेम्स का फोल्डर बना देगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, देन उसके बाद एक्टिव स्प्रेडशीट, आपने शीट आईडी नहीं देनी, वो ऑटोमेटिकली, और ये अलग से ऐप स्क्रिप्ट जैसे हम बना लेते होते हैं ना, अलग से यहां पर आए मोर के ऊपर गए ऐप स्क्रिप्ट, तो ये इस तरह से काम नहीं करेगा। तो यहां पर ये गेट एक्टिव स्प्रेडशीट आपका ले रहा है। ठीक है, देन ये उसके बाद हमारे ये कुछ कंडीशंस है, पास्कल केस, कैमल केस, टोस्ट अलर्ट मैसेजेस के हैं, कंफर्म फंक्शंस बनाए गए हैं, क्रिएट कीज पासवर्ड बनाने के लिए, उसके बाद क्रिएट आइटम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज एंड ये सब चीजें जो कि हमारे पास हैं। ठीक है, तो यहां पर ये होगा। उसके बाद index.html के अंदर सिर्फ हमारा फॉर्म डिजाइंड है, और यहां पर अब जो हमारा मेन है वो मैं आपको यहां पर दिखाने लगा। ये मैंने प्रोडक्ट का पहले कहा था कि ये आपका सेटिंग है। अब यहां पर अगर आप चाहते हैं कि यहां पर ये सीरियल नंबर ना हो, कुछ और हो, सिर्फ जैसे कि मैं यहां पर लिखना चाहता हूं प्रोडक्ट सीरियल नंबर, तो ये लेबल मैंने उसका चेंज कर दिया है। अब मैंने इसको यहां से, इसको जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें, ये मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट सीरियल नंबर हो गया है। इसी तरह से आप ये सब चीजें, पे पार्ट नंबर, कैटेगरी, इमेज, कमेंट्स, पीडीएफ, ये सब चीजें आप यहां से शीट के अंदर से चेंज करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद टाइप, then you will change your label like this product serial number from here, from sheet, not from HTML, not from your code, just change from this sheet. Okay, then you can select a type. If you want to enter a text here, you just enter a text, type text. If you want to get a number from your customer or for your to your product serial number, then you will इंटर जस्ट अ नंबर। ओके, अगर आपने यहां पर अपने कस्टमर से टेक्सटिंग के फॉर्म में प्रोडक्ट सीरियल नंबर लेना है तो आप यहां पर टेक्स्ट लिखेंगे, अगर आपने नंबर लेना है तो नंबर लिखेंगे। ठीक है, देन यहां पर हमने फाइल लेनी है, यहां पर हमने फाइल लेनी है इमेज के ऊपर। ठीक है, इमेज के ऊपर हमने यहां पर लिख दिया फाइल, पीडीएफ के अंदर भी हमने फाइल, कमेंट के अंदर हमने टेक्स्ट लेना है तो टेक्स्ट एरिया, क्योंकि लंबा कमेंट भी हो सकता है तो टेक्स्ट एरिया लिखा है। देन उसके बाद हमने टेक्स्ट, उसके बाद ये जो आइकन्स हैं, जैसे ये बारकोड का, ये पार्ट नंबर का जो कि हाउस बना हुआ है, देन आपने ये यहाँ पर जो कि मिनी स्टोर था, आप यहां से उस आइकन्स को भी चेंज कर सकते हैं। आई विल शो यू हाउ इट्स वर्क। एंड MDI यहां पर अगर मैं इसे कर दूं तो ये ऊपर वाला भी स्टोर आइकन चेंज हो जाएगा, ये बार कोड से चेंज होकर स्टोर में आ जाएगा, जैसा कि आपने देख लिया है। यहां से आप अपने आइकन को चेंज कर सकेंगे। देन आपका जो बाय डिफॉल्ट आपने क्या लिखना है, जैसे कि मैं बाय डिफॉल्ट SN लिखना चाहता हूं क्योंकि वो SN से स्टार्ट होता है, तो यहां पर मैं SN वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसके अंदर SN आ गया, वो आगे अपना प्रोडक्ट वगैरह लिख सकता है। अगर हम यहां पर बाय डिफॉल्ट को हटा देते हैं तो SN उसको लिखना लाजमी है, जो कि हमने यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। ठीक है, देन उसके बाद देखें, ये आपने बाय डिफॉल्ट लिख दिया, पार्ट नंबर भी हमने बाय डिफॉल्ट आप लिख सकते हैं। उसके बाद कमेंट्स के अंदर प्लेस होल्डर, अब यहां पर हमें देखें प्लेस होल्डर नहीं चाहिए, यहां पर कमेंट्स हैं और यहां पर भी हमें प्लेस होल्डर्स हमने यहां पर लिख दिया है योर कमेंट्स, यहां पर कमेंट्स, अब योर कमेंट्स। अब अगर यहां पर भी आप प्लेस होल्डर लिखना चाहते हैं, जैसे कि SN123, उसको एक सैंपल देना चाहते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट सीरियल नंबर होगा, तो आप वो यहां पर उसे दे सकते हैं, जिस तरह से आपने उसको बाय डिफॉल्ट देना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं जिस तरह से ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ये मल्टीपल ऑप्शंस हो, देन आपने सिंपली इसको ऑन करना है और यहां पर इसे आपने पेस्ट आउट करना है, जो भी आपने लाना है। अगर ये कोमा लगा के आपने अपनी प्रोडक्ट्स बना लेनी है, और यहां पर आपने ऑटो कंप्लीट को यहां से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ये ऑटो कंप्लीट आपने यहां पर लगा देना है, एंड देन हमने यहां पर इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर हमारे पास ये प्रोडक्ट जो सीरियल नंबर में उसके अंदर ड्रॉप डाउन में आ जाता है। इसी तरह से आप सबको कर सकते हैं। देन यहां पर हमें इमेज टाइप चाहिए तो इमेज आएगी, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आएगी। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर फोल्डर आईडीज, यहाँ पर हमने ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि इस तरह यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होंगी, तो वो ये हमने यहाँ पर उसको बता दिया। अब देखते हैं इसके सेटअप को। इसको हमने अपने कंप्यूटर में अपने इंस्टॉल करना है। हाउ टू इंस्टॉल ऑन योर एंड, आप अपने तरफ इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दिस इज वेरी क्रूशियल स्टेप्स फॉर यू। ओके, सो वी विल open a new sheet from here, I will create a new sheet, Google Sheet from here, and you will see Google Sheet is open, and you will आप यहाँ पर you will stop video and check this, you will stop my video and type this exactly same text in your end, and you will see how it looks. You can take screenshot, and you will, when you create your sheet, you can just use it. Okay, so here you will see also this from you will here. Okay, you can just pause and start video to create this. For quick, I just copy it and I just create a sheet of product, and then I will paste my data here. You will create your own sheet. Okay, and then products data, I will see a products data. I will remove the both rows and products, and I will create a new sheet and products, and I will paste my all the data here. Okay, so now okay, it's pasted. Now I click on extensions. Okay, now I click on extension. If I click on extension, the app script is open. And if in any case I provide you a built-in, a prepared sheet, you will see the sheet like this. अगर मैं आपको एक शीट ही प्रोवाइड करूं कोड के जगह, तो आपको वो जो शीट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, यानी कि वो एक व्यू ओनली के ऊपर आएगी। तो यहां पर आपने इस केस के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर, मैं यहां पर आपको ये दिखा सकूं, इस सिनेरियो के अंदर आपके एंड पे अगर मैं आपको शीट का लिंक दूं और आपको कोड ना दूं, तो आपने घबराना नहीं है, ये कोड ही होता है, लेकिन ये एक रेडीमेड होता है। ठीक है, तो यहां पर आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है। देन यू जस्ट इफ यू गेट दिस लिंक, you just click on file, make a copy, rename your project and make a copy. When you make a copy, the sheet is successfully transferred to your Google Drive. Now it will take time to load. Now you need to click on extensions, click on app script. Now click on extension and click on app script. When you click on app script, you will see the code is pre-applied here. Okay, no need to copy and paste. But in description, I will provide you this code. Okay, so you will see how it's look like. Now you click on run, and when you click on run and review permissions, after review permissions, आपने इसकी permissions दे देनी है। जैसे आप इसको permissions दे देंगे, तो ये आपको advanced के ऊपर क्लिक करके go to R2 इस तरह से आपने इसको सेव कर देना है, allow कर देना है। जैसे ही आप इसे allow कर देंगे, when you click on allow, it will start no errors found. Now click on deploy, new deployment. When you click on new deployment, you just anyone and deploy. When you click on deploy, it maybe it requires one more permissions from your end. हो सकता है इसे आपको एक दफा दोबारा से permissions देनी पड़े आपके end के ऊपर। तो आप यहाँ पर अगर वो दोबारा permissions मांगता है, तो आपने उसको authorize access कर देना है। देन उसके बाद आपको वो एक शीट का लिंक देगा, जिस लिंक को इस्तेमाल करते हुए आपका जो है वो फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा, और आप किसी को भी सेंड करके आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो आप वो किसी को भी सेंड करके आप उससे डाटा सबमिट करवा सकते हैं अपनी शीट के अंदर। ठीक है, तो ये एक था जो कि मैंने आपको प्री प्लान। अब हमने कहा कि हम खुद से उस शीट को तैयार करना है। ये देखिए, हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है, फॉर्म हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमने एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक किया और हम यहाँ पर आ गए। देन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक का मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। आपने इस सारे को कॉपी करना है और यहाँ पर लाके इसे पेस्ट कर देना है। देन प्लस के ऊपर क्लिक करके, HTML के ऊपर क्लिक करके इंडेक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो देन आपने यहाँ पर मेरी दूसरी फाइल जो कि है
index.html, उसको आपने सबको कॉपी करना है और यहां पर आके आपने इसको पेस्ट कर देना है, देन क्लिक कर देना है और सेव कर देना। और जैसे मैंने रन का ऑप्शन बताया, रन करके उसको अलाउ परमिशंस कर देना है, सेम उसी तरीके से करना है। दिस इज फॉर योर you in the description you will get my website link where you found a button. Click on the button and you will get this code free of cost from my WhatsApp or directly from the website. Okay, so take care. Next video will be very impressive and you need to subscribe our channel to complete our 2K subscribers, and you must need to subscribe. If you are a new visitors, you will see I will post a post and you will see a next video, multi-access web approval dashboard, level, admin level, manager level, employer level, user level. Okay, and you will see it's coming soon in a few days or one or a week. So take care and meet you in our next very impressive video. Now we will move to a highly projects, because वही हमने अब जो है छोटे छोटे सिस्टम्स हमने क्रिएट कर लिए हैं, अब यहाँ पर हम कुछ एडवेंचरस चीजों की तरफ जाने लगे हैं। तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन लाजमी बताएं, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट। प्लीज कमेंट किया करें ताकि मुझे प्रोजेक्ट्स के आइडियाज दिया करें कमेंट के अंदर, ताकि मैं उसे बनाऊं। कमेंट बिलो and give me ideas of newly projects that I can work on that and create a videos for you. So take care. Allah Hafiz.